हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र जो विषय है इसके बारे में इसका एक परिचय, इसको आज हम पढ़ेंगे कि ये वाक्य में है क्या। सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है, इतना तो हमें पता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र शब्द जो है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का है, और लोगस जो कि ग्रीक भाषा का है शब्द, इन दो शब्दों से मिलकर जो है समाजशास्त्र का शब्द बना है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र, यानी कि समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। देखिए, अगस्त काम्टे सबसे पहले विद्वान हुए थे जिन्होंने इसको 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र का नाम दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको जो है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये हम किसको कहते हैं, अगस्त काम्टे को। इन्होंने ही सबसे पहले 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, और इन्होंने क्या माना कि सोशियोलॉजी जो है दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ से समाजशास्त्र का अर्थ जो है समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। ठीक है, समाज कह लो या सामाजिक संबंध कह लो, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंध की एक व्यवस्था है। तो इसलिए समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है ये कहता है कि समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ना चाहिए। दूसरे जो है भाग वो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथे समूह के विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र को समूह के अध्ययन के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। और लास्ट जो है इस ग्रुप के विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अब हम अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसने जो है समाज के बारे में समूह, समाज या अंतःक्रिया के बारे में किन किन विद्वानों ने इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में पढ़ने पर जोर दिया है। तो सबसे पहले वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऑडम क्या कहते हैं, ऑडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इससे बिल्कुल क्लियर है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा लेते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। अब इसके अंदर मैकआवन पेज हो गए, R.M. रोज हो गए, मैक्स वेबर इत्यादि ये विद्वान हो गए जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। तो मैकआवन एवं पेज कहते हैं कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। जब हमने समाज का हमारा टॉपिक शुरू किया था सबसे पहला, उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकआवन पेज ने कहा है। R.M. रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, उनके अनुसार समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों तथा क्रियाओं का अध्ययन है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया
जाता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता और संपर्क, अंतःक्रिया होना ये आवश्यक है, यानी कि म्यूचुअल अवेयरनेस एंड कांटेक्ट, आपस में कांटेक्ट, ये समाज की जो है प्रथम आवश्यकता है। तीसरे ग्रुप में हम लेते हैं कि समाजशास्त्र को समूह के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग और जॉनसन आदि विद्वान जो है इसके समर्थक है। तो नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। जॉनसन क्या कहते हैं? जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, क्योंकि जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, आपस में लोग मिलेंगे नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा, तो समूह तो बनना संभव ही नहीं है। इसलिए सामाजिक समूह जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जब विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया से संबंध बनते हैं और इन संबंधों से क्या होता है? समूह बनता है। तो समाजशास्त्र में ये विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र में ऐसे ही समूह का अध्ययन किया जाना चाहिए। लास्ट वाला जो ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, उसमें समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें मुख्य रूप से गिन्सबर्ग और जॉर्ज सीमेल क्या कहते हैं? गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और उनके परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल क्या कहते हैं? जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब इससे क्लियर है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अंतःक्रिया कब होती है? जब दो या दो से अधिक लोग या समूह के जागरूक अवस्था में वो लोग आपस में संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करने से जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है, उस अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का जो सामाजिक संबंध बनते हैं वो जो है समाजशास्त्र का आधार है।